मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है, जुलाई 17 से लेके जुलाई 2020 के लिए। कल एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन 57, जिसके बाद ये सवाल जो है बहुत ज्यादा लोगों का पूछा जा रहा है, क्वेरीज जो हैं वो आ रही हैं। आज हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन 57 में डेट एक्सटेंशन किया गया है या नहीं, और अगर डेट एक्सटेंशन नहीं है तो फिर क्या रिलीफ है वो दी गई है। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है जिसके अंदर हम लोग फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 4 का जो फॉर्म है फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए फाइलिंग होना है 15 जुलाई 2020 जिसकी लास्ट डेट है, उसका फॉर्म जो नोटिफाई हो चुका है, उस फॉर्म के अंदर आप लेट फीस का पेएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, परचेज कैसे शो करेंगे, आरसीएम की डिटेल्स कैसे शो करनी है, फ्री बी से रिलेटेड जो जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 एंड फरवरी 20 टू जुलाई 20 के अंदर जो अभी रिसेंट इतने सारे चेंजेस आए हैं, सारे चेंजेस को कवर करते हुए ऑनलाइन वेबिनार कमिंग संडे को ऑर्गेनाइज किया गया है 11 बजे से 2 बजे तक। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। सीट्स फुल हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशंस नहीं हो पाएंगी। अब देखिए जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 57/2020, ये क्या बात करता है? ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred by section 128 of the CGST Act 2017, the government of India on the recommendation of the council hereby further amend notification number 76/2018। अब ये जो नोटिफिकेशन है ये बेस नोटिफिकेशन 76/2018 को अमेंड कर रहा है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन 76/2018 का जो आया था नोटिफिकेशन जुलाई 17 से लेकर सितंबर 18 के पीरियड के लिए, वो क्या आया था और उसके अंदर क्या बातें बताई गई थी। तो अब इस चीज को समझने के लिए मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है नोटिफिकेशन नंबर 76/2018। इसको ध्यान से समझिए, ये क्या कहता है। ये आया था 31 दिसंबर 2018 को, और इसका जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि अगर आप अपनी जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 तक की जीएसटीआर 3B 31 मार्च 2019 तक फाइल कर देंगे तो आपको लेट फीस नहीं देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर कंडीशनल वेवर दिया गया था लेट फीस का। इसका यह मतलब कतई नहीं था कि आपकी जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की जो जीएसटीआर 3B है उसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था, ऐसा नहीं है। आप अगर इसका देखेंगे लास्ट प्रोविजो, तो ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल under subsection 47 of the said act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in form 3B for the July 17 to September 18 period by due date but furnishes such return between 22nd December to 31st March 2019। यानी कि इस पीरियड के अंदर अगर आप अपनी फाइलिंग कर देते तो आपका लेट फीस जो है वो माफ हो जाता। अब देखिए इसी नोटिफिकेशन को फर्दर अमेंड किया गया है और अब यहां पे बता दिया गया है प्रोवाइडेड आल्सो दैट फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन्ड इन सो एंड सो टेबल। अब मैं टेबल्स के ऊपर नहीं जा रहा हूं, कौन सा टेबल है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में अपलोड करा है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। समराइज वे में अगर मैं आपको बताऊं, जुलाई 17 से लेके जुलाई 20 तक की जितनी भी जीएसटीआर 3B आपकी पेंडिंग है, सारे महीने की जीएसटीआर 3B की लेट फीस को 500 रुपीज तक कैप कर दिया गया है पर रिटर्न। अब यहां पर सवाल यह है कि लेट सपोज जुलाई 17 की रिटर्न है, वो आप आज 1 जुलाई 2020 को फाइल करेंगे, तो क्या आपको 500 रुपए लेट फीस लगेगी या जुलाई 17 के लिए 500 और हर महीने 500 रुपए करके आपकी जुलाई 20 तक जो है वो मोटा मोटी 36 मंथ्स की लेट फीस जो है वो लगेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज को क्लियरली समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है 36 मंथ्स की आपको लेट फीस जो है वो लग जाएगी। एक महीने की रिटर्न के लिए मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपए है। अगर आप उसे फाइल कर देते हैं 1 जुलाई 2020 से लेके
30 सितंबर 2020 तक। पहले ये नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था जुलाई 17 से जनवरी 20 के लिए। अब ये चीज फरवरी 20 से लेके जुलाई 20 के रिटर्न के रेस्पेक्ट में भी लागू कर दिया गया है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन और आ रहा है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो क्या ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो सेकंड प्रोविजन है ये कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट for the taxpayers having an aggregate turnover of more than 5 crores in the preceding financial year for the months of May to July। मई, जून और जुलाई के लिए तो यहां पर वेवर दिया गया, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए तो इसमें लिखा ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, फरवरी, मार्च और अप्रैल ऊपर वाले क्लॉज में पहले ही कवर हो चुका है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन नंबर 52 के टेबल का ही पार्ट बना हुआ है। जब आप नोटिफिकेशन 52 का टेबल नंबर 1 देखेंगे तो उसका जो कॉलम नंबर 1 है, जो रो नंबर 1 है, उसमें टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ वाले कंडीशन जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको कवर किया गया है। तो वो हमारे ऊपर ही कवर हो गए, क्योंकि नोटिफिकेशन 52 में मई से लेके जुलाई तक का जिक्र नहीं था, इसीलिए इनको अलग से यहां पर बताया गया है, क्योंकि इनकी डेट जो है वो एक्सटेंड करी गई थी सेपरेटली फॉर द मंथ ऑफ मई। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन आ रहा था 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। अब अगला जो सवाल निकल के आ रहा है, क्या जीएसटी पोर्टल लेट फीस कैलकुलेट कर रहा है? क्या जीएसटी पोर्टल इन चीजों को अपडेट कर चुका है लेट फीस से रिलेटेड? तो मैं आपको लाइव लेकर के चल रहा हूं जीएसटी पोर्टल के पास, और देखते हैं कि अगर आपकी जुलाई 17 से जनवरी 20 की कोई रिटर्न पेंडिंग है तो क्या उस पर लेट फीस लग रही है या नहीं लग रही है। ये मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल। यहां पर आप देख रहे हैं 1920 का जून महीने का हमारा रिटर्न फाइल्ड है, जुलाई महीने से रिटर्न इसकी पेंडिंग है और इसका नंबर भी कैंसिल हो चुका है। यहां पर आपको मैं अगर दिखाऊं तो अगस्त महीने की रिटर्न इसकी पेंडिंग है। अब इसको हम लोग प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है लेट फीस अभी भी कैलकुलेट करी जा रही है। तो सर नोटिफिकेशन तो आ गया, फिर क्यों लेट फीस कैलकुलेट हो रहा है? ये 1 जुलाई 2020 यानी कि आज से अपडेट होना है, तो आज नहीं तो कल तक ये जीएसटी पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा और आपकी लेट फीस अगर नील लाइबिलिटी है तो जीरो हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी थी तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी लेट फीस जो है वो माफ नहीं होगी, वो 500 रुपए तक जा सकती है मैक्सिमम। अब यहां पे आपको मैं दिखा दूं तो यहां पर हमारे पास लेट फीस का अमाउंट जो है वो निकल के आ रहा है 240 रुपए, 120 रुपए सीजीएसटी एंड 120 रुपए एसजीएसटी का फिगर। तो आपको अभी वेट कर लेना है जब तक ये डेटा जो है वो अपडेट नहीं हो जाता। एक बार डेटा अपडेट हो जाए तो आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। तो डेट एक्सटेंशन नहीं हुआ है सर, क्या फर्क पड़ता है? डेट एक्सटेंशन हुआ हो या ना हुआ हो उससे क्या फर्क ही पड़ रहा है, लेट फीस तो माफ हो गई। मैंने बोला बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर लेट सपोज मार्च 2020 की ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती 30 सितंबर 2020 तक, क्या इंपैक्ट पड़ता इस चीज का? लेट सपोज आपका कोई रिफंड था इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का या एक्सपोर्ट का, लेट सपोज इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का आपका रिफंड था, तो अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती तो क्या होता? अभी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है तो क्या होगा? अब मार्च महीने के लिए अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो आपको 20 अप्रैल 2020 से ही काउंट करना होगा, ना कि 30 सितंबर 2020 से। अगर ड्यू डेट एक्सटेंड हो जाती तो रिफंड क्लेम करने का जो टाइम पीरियड है वो भी फर्दर एक्सटेंड हो जाता। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स जो हैं जीएसटी के अंदर बन जाएंगे अगर ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है जीएसटीआर 3B के अंदर। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो ड्यू डेट अगर एक्सटेंड हो गई तो टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो जाती है, जिससे इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 39 जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये कहता है कि टैक्स पेमेंट की डेट वो रहेगी जो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है। अगर उसे एक्सटेंड करते हैं ड्यू डेट को तो टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, जिससे लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट जो है वो नहीं बनेगा। अब अगर वो ड्यू डेट एक्सटेंडेड नहीं है तो टैक्स पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो है एज पर द प्रिवेलिंग नोटिफिकेशंस 51 वो कैलकुलेट किया जाएगा और जो टाइम पीरियड उसमें दिया गया है उसी स्लैब के आधार पे किया जाएगा।
तो ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है। और अगला सवाल, जो कि हमने ऑलरेडी लेट फीस जमा कर दिया है 24 जून के बाद 30 जून के बीच में, तो क्या वो रिफंड आएगा? क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है इसका इफेक्ट है 25 जून 2020 से। अब लेट सपोज कोई 5 करोड़ से ऊपर है और वो अपनी फरवरी की रिटर्न 30 जून को विथ लेट फीस फाइल करता है एट अ मैक्सिमम रेट ऑफ 50 रुपीज पर डे सब्जेक्ट टू 10,000 लिमिट, तो क्या वो जो जमा कर चुका है उसको रिफंड मिल जाएगा? इसके ऊपर क्लैरिटी आनी बाकी है। ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हो रही है जिन्होंने फाइल कर दिया है रिटर्न। तो इस वीडियो को ट्विटर पे ज्यादा से ज्यादा टैग करें, लेट फीस वेवर के साथ इसे ट्रेंड करें, ताकि जिनकी भी लेट फीस जमा हो गई है एटलीस्ट गवर्नमेंट उनको रिफंड कर दे ये 24 जून से लेके 30 जून के पीरियड वाली, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 25 जून से ही इफेक्टिव माना गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी के अंदर जो लेट फीस माफ की गई है उसमें क्या एक्सटेंशन भी दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखनी है तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे दबा करके और जो हमारा बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।